सादर जय सिया राम। श्री राम कथा के सरस गायक बाल व्यास श्री गोविंद शास्त्री जी महाराज के द्वारा सुनिए श्री राम कथा। कथा स्थल रघुवेशपुरवा, मोहम्मदपुर, सुनौली, उत्तर प्रदेश। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञशाला में पहुंचते हैं। राजा जनक विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उस धनुष यज्ञ के बारे में सारी बातें बताते हैं जिसे उद्देश्य से यहाँ धनुष यज्ञ रखा गया है उसके विषय में सुनिए। यह धनुष देवताओं द्वारा हमारे पूर्वज निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज को धरोहर के रूप में दिया गया था। ये वही धनुष है महाराज। सारा वृत्तांत विश्वामित्र जी को सुना करके जाकर के अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं और बंदी जनों को आदेश देते हैं कि सभी राजाओं के पक्ष में इस धनुष यज्ञ का डंका पीटा जाए और सभी राजाओं को इसके बारे में बताया जाए। जो बंदी जन है वो सभी राजाओं को पुकार करके कहते हैं, बाबा लिखते हैं,
बंदी जन है वो राजाओं से कहते हैं कि आप व्यर्थ में सब लड़ना झगड़ना छोड़िए, आपके मन में जो लड्डू फूट रहे, मन में लड्डू फूटने से भूख नहीं मिटती। हमारी जो परम पवित्र सीता है उनको साक्षात जगत की जननी समझो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा लालसा छोड़ दो। और श्री रघुनाथ जी जो जगत के पिता परमेश्वर, उनकी छवि आंखों में भर करके दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वह आज तुम्हारे नेत्रों के सामने है। राजा जनक जी अच्छा समय जान करके माता सीता को बुलवाते हैं। माता सीता जब उस रणभूमि में आती है तो उनके रूप को देख करके जो स्त्री पुरुष सभी उन पर मोहित हो जाते हैं। रणभूमि में श्री राम जी और सीता जी को सभी उपस्थित समाज एक तक निहार रहा है। नगरवासी सभी सज्जन समाज विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधाता, राजा जनक का जो ये प्राण है, धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा है, उसको त्याग दे और सीता जी बिना धनुष भंग किए हुए कि राम जी के गले में ये बरमाला डाल दे। इस प्रकार से सभी नगरवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर महाराज दशरथ जी की आज्ञा पाकर धनुष यज्ञ को प्रारंभ किया जाता है। एक एक करके सभी राजा उठते हैं और जा करके उस धनुष को पकड़ते हैं, उठाना चाहते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन वो धनुष हिलता नहीं है, उठने की तो बात छोड़। इस प्रकार से जब एक एक करके राजा लोग उस धनुष को नहीं उठा पाते हैं तो कई राजा एक साथ उठते हैं उस धनुष को उठाने के लिए, आपस में विचार करते हैं कि पहले इस धनुष को तो तोड़ दो, बाद में रही विवाह की बात तो लड़ झगड़ के जो जिंदा बचेगा वो विवाह, लेकिन पहले इस धनुष को तो तोड़ो। बाबा लिखते
नहीं मारा। 10,000 राजा एक साथ उठकर उस धनुष को उठाना चाहते हैं। लगे उठावन करा ये कटारा। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन वो उठने की तो बात छोड़ो, अपने जगह से हिलता भी नहीं है। जिस प्रकार से किसी राक्षस के द्वारा एक सती का सतित्व नष्ट नहीं हो सकता, इसी प्रकार से जो शंकर भगवान का धनुष है राजाओं से हिल नहीं रहा। इस प्रकार से देख करके महाराज जनक क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर कहने लगे कि अनेक देश और देशों के राजा हमारे प्राण को जान करके धनुष तोड़ने के लिए आए, परंतु धनुष को तोड़ना तो अलग है, उसको दिल में हिला भी नहीं पाए। बाबा लिखते राजा जनक कहते हैं, आप जाने को खैर सभी लोग बैठ जाए। हमारे कार्यकर्ता लोग कहाँ हैं? सभी लोग को बैठाइए। हमें लगता है भैया इस गांव में विवाह छाजता नहीं है। उससे मेरे शंकर जी का विवाह था तो हंगामा, आज राम जी का विवाह है तो विवाह से पहले ही हंगामा। मेरे श्राद्ध भी आए। बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज जनक क्रोधित होकर कहते हैं कि इस धरती पर और कोई वीर नहीं बचा है। मैंने जान लिया ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। अब सभी लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। इस प्रकार से महाराज दशरथ सभी राजाओं से कहते हैं, महाराज जनक के वचन को सुनकर जो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण है ना, उनको क्रोध आ जाता है और क्रोध आकर लाल पड़ जाता है और खड़े हो जाते हैं। कहीं जनक जैसे
राजा जनक की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और बिगड़ खड़े हो गए और जोर से कांप कर कहते हैं, हे राजा जनक, जहां पर रघुकुल शिरोमणि रघुवंश का कोई छोटा सा बालक बैठा हो तो उस सभा में इस प्रकार की बात करना अशोभनीय है। यहाँ तो रघुकुल शिरोमणि हमारे बड़े नाथ जी स्वयं बैठे हुए हैं, अगर उनकी आज्ञा हो तो ये छोटा सा धनुष क्या इस पूरे ब्रह्मांड को एक पेड़ के समान उठाकर पटक दो, उसके टुकड़े हो जाए। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर राजा जनक को बहुत डांटते हैं। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को बिठा देते हैं और लक्ष्मण जी को बिठा करके राम जी से कहते हैं, विश्वामित्र विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को बिठा करके और शुभ समय जा करके राम जी से कहते हैं, हे पुत्र उठो और जा करके शिव जी के धनुष को तोड़ो और महाराज जनक के संताप को मिटाओ। गुरु की आज्ञा पाकर के श्री राम जी चरणों में शीश को नवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके धनुष की तरफ चल देते हैं। बाबा लिखते हैं, चाप सवेप लाम जप आए, नर नारी असुर सोके उस धनुष के पास जाकर के
उसकी परिक्रमा करते हैं और मन में अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उस धनुष को अपने हाथ में उठा लेते हैं। जिस समय उस धनुष को हाथ में उठाया वह धनुष बिजली की तरह चमक और श्री राम ने उस धनुष को इतनी शीघ्रता से पकड़ा, उसके चाप को चढ़ाया और खींचा, किसी को पता ही नहीं चला। वो धनुष बीच से धनुष को तोड़ते हैं तो देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं और जो उस यज्ञशाला में राजा महाराजा बैठे थे वो ऐसे श्रीहीन हो गए जिस प्रकार से दिन में दीपक का उजाला बंद पड़ जाता है, उसी प्रकार से सभी राजाओं के मस्तक की जो रेखाएं हैं वो क्षीण हो गई। सीता जी प्रसन्नचित्त है, चारों तरफ हर्ष और आनंद का वातावरण हो रहा है। माता सीता हाथ में जयमाल लेकर श्री रघुवीर जी के तरफ चलती है। जिस समय सीता जी जयमाल लेकर रघुवीर जी के पास आती हैं तो सर को झुकाए हुए, नैनों को नीचे किए हुए सखियां उनको पकड़े हुए हैं, हाथ में उनके जयमाल है, लेकर के आती हैं। जब जयमाल डालना होता है तो जो राम जी है ना, उनका जो शरीर है वो लंबा है और सीता जी राम जी से छोटी पड़ जाती है। आज भी जब घर वाले साथी देखने जाते हैं ना तो कहते हैं कि हमारे लड़की से लड़का थोड़ा सा बड़ा ही होता है, अच्छा है। तो जो राम जी है उनका शरीर लंबा है, सीता जी का शरीर छोटा है, तो जयमाल जब डालना होता है तो सीता जी वहां तक पहुंच नहीं पाती है, तो उनकी सखियां क्या कहती हैं?
जब सीता जी राम जी के गले में वरमाला नहीं डाल पाती हैं तो जो सीता जी के साथ सखियां हैं वो राम जी से कहती हैं कि हे रघुवीर थोड़ा सा झुक जाओ, जो मेरी सीता है वो थोड़ी छोटी सी है, लेकिन फिर भी राम जी नहीं झुकते हैं। देखिए पहले इसको क्या कहते थे, जयमाल। आज भी शादियों में होता है जयमाल सिस्टम, लेकिन इसका जो अंत होता था वो होता था जब किसी चीज को जीत कर विजय पा करके आओ, जय हो करके आओ, उसके बाद जो माला पहनाई जाए वो होती थी जयमाल। आजकल तो महाराज फालतू में रुपया फूके जा रहे, उनसे कुत्ते भी डरते हैं, धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ो। राम जी जब नहीं झुकते हैं तो इधर लखन लाल जी ये सारी चीजें देख रहे हैं। लखन लाल जी सोचते कि इतनी दिन से जो हमारी भाभी जी है वो जयमाला हाथ में लिए खड़ी है, क्या उपाय किया जाए कि हमारे राम जी थोड़ा सा झुके और हमारी जो भाभी है वो भैया के गले में जयमाल डाल दे। राम जी को तुरंत उपाय, लक्ष्मण जी को तुरंत उपाय सूझा। लक्ष्मण जी उठे और जाकर के राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और जैसे ही राम जी ने, अरे जो कैमरामैन भैया ये सब वीडियोग्राफी करें, इनसे निवेदन है कृपया बैठ जाएं। यहाँ की वीडियोग्राफी युवा संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। सभी कैमरामैन बैठ जाएं। ठीक भंडारे के 5 दिन बाद ठीक 15 तारीख से आप सभी को यहाँ की सारी वीडियो युवा संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। आप सभी बैठ जाएं, और वो जो आप सभी लोग वीडियो देखेंगे आप सभी से बेहतर होगी। सभी लोग बैठ जाएं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं, तुरंत माता सीता उनके गले में वरमाला पहना देती है। राम जी सीता माता के हाथों से वरमाला पहन करके आकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेकर के महाराज जनक अपने जनकपुर से एक सैनिक को एक चिट्ठी देते हैं महाराज दशरथ जी के यहाँ के लिए। देखिए इसके बीच में जब माता सीता ने राम जी के गले में जयमाला डाली थी, धनुष टूटा था, तो श्री राम और परशुराम जी का संवाद आता है। लेकिन हम लोग समय को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र कथा की तरफ बढ़ रहे, क्योंकि जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि राम जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। अभी विवाह होना बाकी, अभी तो जयमाल हुआ है। जैसे हम लोगों क्या नहीं होता, पहले जयमाल सिस्टम होता है, उसके बाद में फिर बाराती लोग भोजन करते हैं, पाव भोजन होता है, फिर विवाह होता है। तो वैसे अभी राम जी का जयमाल हुआ है, अभी तो
बराती आना बाकी है। महाराज जनक सैनिक के हाथ से चिट्ठी भिजवाते महाराज दशरथ को अयोध्यापुरी में। अयोध्या में चिट्ठी लेकर वो सैनिक पहुंचता है और जब महाराज दशरथ के महल की तरफ बढ़ता है तो जो महाराज दशरथ के महल में सैनिक खड़े हैं वो उसे रोक लेते हैं, उससे पूछते हैं कि अरे तुम अंदर कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो क्या बताता है, हम तो पानी लेके आवत पानी पार से दरबार से। हम तो पानी लेके आवत पानी पार से दरबार से।
जितने बड़े बड़े अद्भुत धनुआ देख के बैठे सो जितने बड़े बड़े अद्भुत धनुआ देख के बैठे सो जितने बड़े बड़े अद्भुत धनुआ देख के बैठे सो दिल भर धन सब ठहरा दिल भर धन सब ठहरा सोना वीर परियार से राजा जनक दरबार से आरती लेके आवत बानी हार से राजा जनक दरबार से हमारा राम लाल बोले धन सुते